हलचल थी। सारे स्टूडेंट्स बोर्ड पर अपना अपना रिजल्ट देख रहे थे। रिजल्ट देखने के लिए स्टूडेंट्स की लंबी लाइन लगी थी, जिसमें श्रेया गुप्ता भी थी। लिस्ट में अपना नाम सबसे ऊपर देखकर श्रेया ने खुद से कहा, ये मैंने इस बार भी कॉलेज में टॉप कर लिया है। अभी पापा को फोन लगाती हूँ, कितने खुश होंगे ये सुनकर। घर पर उसके पापा नवीन गुप्ता अपनी बेटी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि शाम के 4 बज गए थे और श्रेया अभी तक घर नहीं आई थी। मिस्टर गुप्ता ने मन ही मन खुद से कहा, कहाँ रह गई श्रेया। कुछ देर बाद नवीन जी को एक कॉल आया, जिससे उन्हें पता चला कि उनकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। तभी सीमा, श्रेया की सौतेली माँ, आ गई। नवीन जी ने घबराते हुए उनसे कहा, सीमा, श्रेया का एक्सीडेंट हो गया है, पता नहीं कैसी होगी मेरी बच्ची, मैं उसे देखने। अरे जाने की क्या जरूरत है, छोटा सा एक्सीडेंट हुआ है, आ जाएगी वापस। श्रेया कोई बच्ची नहीं है अब। नवीन सीमा की बातों को अनसुना करके वहां से चला गया। हॉस्पिटल पहुंचते ही उसने तुरंत घबराते हुए डॉक्टर से श्रेया का हालचाल पूछा। डॉक्टर, मेरी बेटी कैसी है? डॉक्टर ने नवीन को बताया, ज्यादा खून बहने के कारण श्रेया को आईसीयू में एडमिट किया गया है। नवीन परेशान होकर रूम के बाहर बैठ गए। थोड़ी देर बाद डॉक्टर रूम से बाहर आए और उन्होंने नवीन से श्रेया के ऑपरेशन को लेकर बात की। हमें श्रेया को ऑपरेशन करना होगा, क्योंकि उसके सर पर काफी चोट आई है, लेकिन आपको इस बात का खास ख्याल रखना है कि पेशेंट को आगे चलकर कोई स्ट्रेस मत दीजिएगा। इससे पेशेंट के दिमाग पर गहरा असर पड़ सकता है और इससे इनकी तबीयत और भी खराब हो सकती है। ऑपरेशन के लिए हमें आपकी परमिशन की जरूरत है। श्रेया के ऑपरेशन की बात सुनकर उसके पापा को धक्का लगा, पर किसी तरह खुद को संभाल डॉक्टर के कहने पर उन्होंने ऑपरेशन पेपर्स पर साइन कर दिया। वहीं दूसरी तरफ सरताज स्टूडियो में एक फोटोग्राफर ने अंतरा से कहा, वन मोर शॉट मैम। तभी उसके पीछे दूसरे फोटोग्राफर की भी आवाज आई, सी हेयर एंड दिस इज अ परफेक्ट शॉट। मैम, अब आप जाकर चेंज कर लें। फोटोग्राफर ने अंतरा से अगले शॉट के लिए रेडी रहने को कहा। अंतरा, जो कि श्रेया की छोटी बहन थी और एक मॉडल बनना चाहती थी, अगले शॉट के लिए रेडी होकर बाहर आने के बाद अंतरा ने अपने फ्रेंड्स सैम को शूट के लिए थैंक यू कहा। तभी फोटोग्राफर अंतरा को कैमरे पर पोज देने के लिए बोला। शॉट खत्म होने के बाद अंतरा सैम के साथ अपने मेकअप रूम में चली गई, पर तभी सैम के फोन पर किसी का कॉल आया। हेलो, हाय, कैसी हैं आप? या शॉप, मैं स्टूडियो में ही हूँ, आप आइए। फोन रखने के बाद अंतरा ने सैम से कॉल के बारे में पूछा। इतने में कोई शख्स सैम का नाम लेते हुए अंदर आया। सैम उसे देखते ही बोला, हेलो मिस्टर बख्शी, कैसे हैं आप? बताइए क्या मदद करूं मैं आपकी? मिस्टर बख्शी अपनी कंपनी में एक बड़े प्रोजेक्ट पर वर्क कर रहे थे और वो चाहते थे कि उसका एड कोई मॉडल करे, जिससे मार्केट में इसकी पब्लिसिटी हो सके। इसीलिए वो सैम की हेल्प लेना चाहते थे। मिस्टर बख्शी ने उससे कहा, मैंने आपसे कहा था ना कि वी आर लुकिंग फॉर अ मॉडल हमारे नेक्स्ट प्रोजेक्ट के लिए। सैम ने अंतरा की तरफ देखते हुए मिस्टर बख्शी से उसे मिलवाया और अंतरा को आने वाले टाइम की सुपर मॉडल के तौर पर इंट्रोड्यूस किया। मिस्टर बख्शी ने अंतरा को देखकर उसे अपने प्रोजेक्ट की मॉडल के तौर पर साइन कर लिया और प्रोजेक्ट को लेकर उसे कंग्रेचुलेट भी किया। लेकिन जाते वक्त मिस्टर बख्शी सैम से बोले, सैम, याद रहे आज इस प्रोजेक्ट की अनाउंसमेंट पार्टी है और इस पार्टी में मिस्टर सिद्धार्थ रॉय भी आ रहे हैं, तो मैं चाहता हूं कि आप दोनों भी इस पार्टी में आए और उनसे मिले, क्योंकि इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट वही कर रहे हैं। गुड बाय। मिस्टर बख्शी के जाने के बाद सैम ने भी अंतरा को कंग्रेचुलेट किया। अंतरा इस प्रोजेक्ट के लिए काफी खुश थी, साथ ही वो सिद्धार्थ के बारे में भी सोच रही थी। तभी उसने सैम से कहा, सैम, मैं बहुत खुश हूँ, लेकिन मन में एक सवाल है, ये सिद्धार्थ रॉय कौन है? मतलब जिस तरह से मिस्टर बख्शी बता रहे थे, उससे तो लगता है कि ये काफी बड़े आदमी हैं। ये सुन सैम ने अंतरा को सिद्धार्थ के बारे में बताया। अंतरा, वो इस शहर के काफी बड़े बिजनेसमैन हैं। सिर्फ इंदौर में ही नहीं बल्कि दुबई में भी इनका काफी बड़ा बिजनेस है। साथ ही उसने ये भी कहा, अगर तुम्हारी मुलाकात मिस्टर रॉय से हो गई तो फिर तुम्हारे करियर को आगे बढ़ाने से कोई नहीं रोक सकता। उसकी बातें सुन अंतरा मुस्कुराते हुए बोली, अच्छा, फिर तो इनसे मिलना ही पड़ेगा। वही हॉस्पिटल में डॉक्टर ने श्रेया का ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया था। डॉक्टर्स की माने तो इस ऑपरेशन में रिस्क था, लेकिन पेशेंट को बचाने के लिए डॉक्टर अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं। श्रेया के पापा ऑपरेशन थिएटर के बाहर ऑपरेशन के खत्म होने का इंतजार कर रहे थे कि तभी हॉस्पिटल में पुलिस आ गई और श्रेया के पापा से पूछताछ करने लगी।
क्या आप ही एक्सीडेंट विक्टिम के रिलेटिव हैं? हमें आपसे एक्सीडेंट को लेकर पूछताछ करनी है। पुलिस वालों की बात सुनकर नवीन थोड़ा परेशान हो गए और पुलिस वालों से बोले, सर जिस दौरान एक्सीडेंट हुआ था मैं उस वक्त वहां नहीं था। मुझे खुद हॉस्पिटल से कॉल आया था कि मेरी बेटी का एक्सीडेंट हो गया है। नवीन की बात सुनकर पुलिस वालों ने उन्हें बताया कि उन्हें एक्सीडेंट के दौरान ये पेपर मिला है। हालांकि वो और भी कई एविडेंस इकट्ठा कर रहे हैं जिससे आरोपी को आसानी से पकड़ा जाए। पुलिस वाले श्रेया का बयान लेना चाहते थे, लेकिन डॉक्टर ने अभी बयान लेने से मना कर दिया और कहा, पहले हमें पेशेंट के होश में आने का इंतजार करना होगा, क्योंकि पेशेंट को आराम की सख्त जरूरत है। डॉक्टर की बात सुनते ही पुलिस वाले वहां से चले गए। डॉक्टर को देखकर नवीन ने डॉक्टर से श्रेया का हालचाल पूछा, जिसके बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया, फिलहाल अभी श्रेया आराम कर रही है, उसके होश में आने के बाद ही हम कुछ कह सकते हैं।